दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कंस्ट्रक्शन की कामों में इस्तेमाल होने वाले दुनिया के कई एडवांस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्ड एंड लिफ्ट सिस्टम। अक्सर देखा गया है घर बनाने के लिए पहले नींव और दीवार को तैयार किया जाता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में पहले छत को तैयार किया जाता है, फिर छत को लिफ्टिंग तकनीक की मदद से ऊपर उठा दिया जाता है और फिर उसके नीचे एक घर बनाया जाता है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक बार छत बन जाए फिर घर तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि छत के नीचे का जो काम होता है वह लगातार किया जा सकता है। फिर चाहे बाहर कितने भी तेज धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, अंदर का काम लगातार चलता रहता है। टेरेंस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। कम समय में और तेजी से घर बनाने का यह एक शानदार टेक्नोलॉजी है। ये इतना फास्ट होता है कि आप इसे आज ऑर्डर दो और कल ये आपका ड्रीम हाउस बना करके तैयार कर देगा। इसमें 80% जो काम होता है मानो घर बनाने से पहले ही कर लिया गया होता है। बाकी का 20% काम इतना होता है बस इन पहले से तैयार घर को उठा करके एक के ऊपर एक करके बैठाते जाना होता है और बस हो गया आपका घर तैयार। अब कहीं आपको एक सवाल परेशान कर रहा होगा इसकी सेफ्टी को लेकर, तो आपको बता दें कि ये आम घरों की तरह ही मजबूत और टिकाऊ भी होता है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कंपोजिट डेक टाइल्स। घरों में टाइल्स लगाने का तरीका इतना आसान भी हो सकता है, ये हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। अब इस काम के लिए आपको किसी प्रोफेशनल बंदे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना इजी और सिंपल होता है कि इसे खुद से ही घरों में लगाया जा सकता है। इसमें स्ट्रक्चर पहले से ही तैयार होता है, बस एक के बगल में एक करके रखते जाना होता है। उसके बाद ये आपस में इंटरलॉक होता चला जाएगा और फिर कुछ ही घंटों में आपका फर्श रेडी हो जाएगा। स्टील सीट इंसुलेशन। अब दीवार में ये स्टील की प्लेट लगाने का कारण जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसका इस्तेमाल दरअसल उन दीवारों के अंदर किया जाता है जो गीली होती है और उनमें फफूंद वगैरह लग जाया करता है। एक बार इसे मशीन से दीवार में फिट कर देने के बाद यह जमीन से उठने वाली नमी के रास्ते को रोकती है और उसे ऊपर नहीं जाने देती है, जिससे क्या होता है कि ऊपर की दीवारें एकदम सेफ रहती है। इस तकनीक से लगभग हर टाइप की ईंटों को फफूंद से बचाया जा सकता है। ग्राफिको ब्लॉक। ये है तूफानी वर्षा जल को रोकने का एक एडवांस टेक्नोलॉजी। ये तो आप जानते ही होंगे कि आजकल वर्षा की मात्रा कितनी कम हो गई है, ऊपर से जो हमारे पास है उसका भी लोग भरपूर दोहन कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि वेस्ट हो रहे पानी को रोका जाए, जिसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है इस टेक्नोलॉजी को। इस 9 केजी वजनी टैंक को इजिली घरों के आंगन में लगाया जा सकता है और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसका यूज किया जा सकता है। ये टिकाऊ भी होता है, एक बार इंस्टॉल कर देने के बाद ये 50 साल तक चल सकता है। ड्रैगन सॉ। अब इस अमेजिंग आरी को खास करके कंक्रीट की दीवारों को काटने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक बार में 20 इंच तक गहरी कटाई कर सकता है। आपने देखा होगा घर बनने के बाद अगर घर में कहीं खिड़की दरवाजा लगाना होता है तो उसके लिए दीवार को तोड़ना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि तोड़ते समय दीवार के आसपास की डिजाइन भी खराब हो जाती है। लेकिन ये आरी आसपास की डिजाइन को बिना नुकसान पहुंचाए एकदम सटीक कटाई करने देती है। इसमें एक शक्तिशाली मोटर लगी होती है जो इस आरी को मजबूत से मजबूत कंक्रीट को भी काटने की अनुमति देती है। स्ट्रॉ बेल कंस्ट्रक्शंस। अब किसने सोचा था जिस पुआल का हमारे देश में लोग पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी पुआल से घर भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दी कि इससे घर बनाने का तरीका घर बनाने की उन पारंपरिक तरीकों से बिल्कुल अलग है। इसमें सबसे पहले तो लकड़ी से घर के डिजाइन के हिसाब से एक ढांचा तैयार कर लिया जाता है, फिर पुआल का चौकोर बंडल बना करके इसके ऊपर मिट्टी का घोल डाल दिया जाता है ताकि जब इसे एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तब ये चिपक जाए। उसके बाद इन्हें उठा करके फ्रेम में एक के ऊपर एक करके रख दिया जाता है। फिर इसे फिनिशिंग देने के लिए इससे बाहर निकली पुआल को ब्लेड से काट दिया जाता है और उसके ऊपर फाइनली प्लास्टर का परत चढ़ा दिया जाता है।
जिसके बाद ये देखने पर सामान्य दीवार की तरह ही लगता है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी से घर बनाने का सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि ये पुआल घरों में थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करता है, जिससे गर्मियों में अंदर का माहौल ठंडा रहता है और ठंडी के मौसम में गर्म, और इससे हीटर कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा, इससे घर बनाने में खर्च भी काफी कम आता है। टाईबोट एक अमेरिकी रोबोट सिस्टम है जिसे खास करके कंस्ट्रक्शन की कामों के लिए ही बनाया गया है। ये दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट पर सरियों में गांठ बांधने का काम करता है। इसके मैन्युफैक्चरर्स का दावा है कि ये रोबोट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ अपने कामों को करता है। ये अपने कैमरे और सेंसर की मदद से सरियों के ज्वाइन का पता लगाता है और फिर काफी तेज गति से उस पे गांठ बांधते चला जाता है। तो जरा सोचिए इसके इस्तेमाल से कितने लेबर और टाइम की बचत होने वाली है। जहां इसी काम को करने में श्रमिकों को कई महीने लग जाते हैं, अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस काम को कुछ ही दिनों में किया जा सकता है। MBC रॉक टेक्नोलॉजी। पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पहाड़ों पे बने घरों को भूस्खलन से होने वाले नुकसान से बचाना। तो इसी काम के लिए आजकल इस तरीके की टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। ये कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी ब्लॉक्स होती है जो बिना सीमेंट के ही आसानी से आपस में फिट हो जाती है। उसके बाद पहाड़ी इलाकों में अगर बरसात में वहाँ की मिट्टी ढीली पड़ जाती है और भूस्खलन की स्थिति आ जाती है, तब ऐसे में ये ब्लॉक्स उनको सहारा प्रदान करती है, जिससे भूस्खलन नहीं होता है। ये है वॉल ग्रिप, जो दीवारों में पड़ने वाले दरारों को कम करता है और चिनाई प्रोसेस को फास्ट बनाता है। इसे काटना और लेयर के बीच में रखना बेहद आसान होता है। ये खास करके उन इलाकों में बनने वाले घरों के लिए उपयोगी होता है जिस इलाके में अक्सर भूकंप वगैरह होते रहता है, क्योंकि ऐसे इलाकों में अक्सर मिट्टी नीचे दब जाती है जिससे दीवारों में दरार पड़ जाता है। लेकिन अब इसके इस्तेमाल से ये समस्या नहीं आएगी। अधिक मजबूती के लिए आपको बस हर तीसरी लाइन में इन वॉल ग्रिप को लगाना होता है। स्कैप्स हाइड्रोटेक्स। अब जो टेक्नोलॉजी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आपके लिए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए तो हम भी सोच में पड़ गए थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन काफी सारे रिसर्च के बाद पता चला कि ये कंस्ट्रक्शन की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे उस जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे मिट्टी का कटाव होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो ढलान पे प्लास्टिक का कंबल बिछा दिया जाता है, फिर उसके अंदर कंक्रीट का मिक्सर भर दिया जाता है, और जब ये कठोर बन जाता है तब ये ढलान की मिट्टी को कटने से रोके रखती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।